क्या आपको सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ हो रही है, घुटने में दर्द हो रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली इंडिया से, और आपका स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम बात करने वाली हैं ये बड़ी दिलचस्प टॉपिक के ऊपर। नाउ क्या होता है जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं? तो ये आपका घुटना है, ठीक है। घुटने के दो अंग होते हैं। एक अंग जो बदन का वजन लेता है, जो है जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी के बीच में। एक और अंग है जो कटोरा और जांघ की हड्डी के बीच में, ये वाली। ना जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो, वजन लगाते हो, घुटने को मोड़ते हो, तो देखिए जब सीधा है तो ये कटोरा लूज है, जब आप मोड़ते हो तो ये कटोरा बिल्कुल इस सॉकेट के अंदर जुड़ जाता है एक तरीके से और ग्लाइड करने लग जाता है। आप देख रहे हो ये कटोरा ग्लाइड कर रहा है साइड में। नाउ जब आप चढ़ रहे हो, आप देखिए क्या हो रहा है, मोड़ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, मोड़ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, मोड़ रहे हो, ऊपर जा रहे हो। नाउ ये कटोरा जांघ की हड्डी से रगड़ खा रहा है। ऊपर वाले ने तीनों हड्डियों के ऊपर चिकनाई लगाई है। चिकनाई क्या होता है? पेंट की तरह होता है, पॉलिश की तरह होता है, ताकि जब जोड़ में मूवमेंट हो तो ये रगड़ ना खाए। नाउ कई कारण की वजह से ये चिकनाई जो है या इधर खत्म हो सकता है, जिसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं, सॉफ्ट हो सकता है जिसे हम कॉन्ड्रोमलेशिया पेटला बोलते हैं, जिसकी वजह से रगड़ खाने की वजह से दर्द हो सकता है। दूसरा कारण है ये कटोरा जो है, याद रखिएगा, ये कटोरा बदन का वजन नहीं लेता। ये कटोरा एक लीवर की तरह होती है। लीवर क्या होता है? आपको एक बहुत बड़ा पत्थर जो है उसको हिलाना है। एक ऑप्शन है आप पास में जाओ और पत्थर को हिलाने की कोशिश करो, नहीं कर पा रहे तो आपने देखा होगा कोई मैनुअल लेबरर को, तो एक लंबी सी मेटल की छड़ी लेता है, पत्थर के नीचे लगाता है और दूर से वो छड़ी को नीचे की तरफ ले आता है और वो पत्थर आगे चला जाता है। इसे हम लीवर बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। तो ये कटोरा एक लीवर है, ये आपको मैकेनिकल एडवांटेज देता है ऊपर चढ़ने में और नीचे आने में। इस पे अटैच्ड है इंजन। इंजन मतलब मांसपेशियां। ऊपर जांघ की हड्डी की मांसपेशियां जिसे हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, और नीचे एक रस्सी जिसे हम पेटलर टेंडन बोलते हैं। याद रखिए, मांसपेशियां जब हड्डी की तरफ आती हैं तो ये पतले हो जाते हैं और एक रस्सी बन जाती है जिसे हम टेंडन बोलते हैं, और एक हड्डी को दूसरे हड्डी तो जोड़ने के लिए होता है रस्सियां जिसे हम लिगामेंट्स बोलते हैं। नाउ जहां पे लिगामेंट या टेंडन हड्डी पे अटैच्ड है, वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होती है। मिसाल के तौर पर घर पे आप कपड़े सुखाते हो, वो रस्सी नहीं लगाते दो दीवारों के बीच में, वो टाइट लगाते हो ताकि कपड़े लग पाए ना। उस पे आप हैंग करने लग जाओ, सबसे ज्यादा टूटने का डर कहां से रहता है? जहां पे वो दीवार पे अड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेन वहीं पे जाता है। तो अगर जांघ की मांसपेशियां इतनी मजबूत ना हो, या अब जरूरत से ज्यादा इंपैक्ट एक्टिविटीज जैसे कूदना, जंपिंग, ऊपर नीचे बैठना, ये एक्टिविटी करते हो और मांसपेशियां मजबूत नहीं हो, तो जहां पे रस्सी हड्डी पे अटैच्ड होती है ऊपर और नीचे की तरफ, जिसे हम एंकर पॉइंट्स बोलते हैं, वहां पे सूजन आ जाती है, जरूरत से ज्यादा लोड पड़ जाता है, जिसके वजह से आपको दर्द हो सकता है। इनको हम टेंडिनाइटिस बोलते हैं। अगर पेटला मतलब नी कैप के नीचे वाले हिस्से में हो रहा है तो पेटलर टेंडिनाइटिस, अगर ऊपर वाले हिस्से में हो रहा है तो क्वाड्रिसेप्स टेंडिनाइटिस। नाउ आर्थराइटिस जो है, अगर वो है आपको, तो वो रिवर्सिबल नहीं है। उसको हमें एक्चुअली इधर शेक हैंड्स करना पड़ेगा, मांसपेशियों को मजबूत करना पड़ेगा, पर दर्द पूरा नहीं जाएगा जब तक कि ऑपरेशन ना हो। ऑपरेशन में हम चिकनाई को बदलते हैं एक कैप के साथ, जिससे फ्रिक्शन बंद हो जाता है, दर्द बेटर हो जाता है। अगर सॉफ्टनिंग हो, जो यूजुअली 35 से 45 साल की उम्र में महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, तो उसमें ट्रीटमेंट है दूरबीन के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, और कभी कभी कार्टिलेज ग्रोथ को स्टिम्युलेट करने वाले कहीं अलग अलग दवाइयाँ मिलती है जो अंदर लगा सकते हैं, जिससे ये रीजेनरेट हो सकती है, जिसे हम कॉन्ड्रोमलेशिया पेटला बोलते हैं। अगर ये टेंडिनाइटिस है, तो टेंडिनाइटिस जो है, इसका मूल कारण होता है मांसपेशियों में, पोस्चर में। तो मांसपेशियों को अगर हम मजबूत करें तो लोड वहाँ कम जाएगा। तो फिजियोथेरेपी से ज़्यादातर ये ठीक होते हैं। कभी कभी इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं सूजन को कम करने के लिए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है दर्द के बारे में, स्पेशली जब आप सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चलते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम,
जिन लोगों को अंग्रेजी कंटेंट पसंद है, फॉर दोज हु लाइक इंग्लिश कंटेंट, वी हैव अ पॉपुलर इंग्लिश चैनल. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो इट. थैंक यू.